हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी स्मार्ट विथ आर के। आज हम लोग 23 अक्टूबर 2024 के आर्टिकल देखेंगे जो कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर। क्वेश्चन नंबर 1 से देख लेते हैं। हाल ही में मूनलाइट प्रोग्राम किसने प्रारंभ करी है? तो इसका आंसर यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने करी है। ठीक, बात कर रहे हैं मूनलाइट प्रोग्राम की। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसको क्या करी है? प्रारंभ करी है। ये यूरोप का ये पहला उपग्रह समूह होने वाला है। यहाँ पे 5 उपग्रह लॉन्च होंगे, 4 नेविगेशन वाले होंगे और एक चांद पर दूरसंचार के लिए होगा। तो ये भी आप ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। हाल ही में यूएई और मोरक्को के बाद डब्ल्यूएचओ ने मलेरिया मुक्त प्रमाणन हासिल करने वाला तीसरा देश कौन बन गया? तो इसका आंसर इजिप्ट हो गया। मतलब यूएई और मोरक्को के बाद तीसरा ऐसा देश इजिप्ट बन गया जिसको डब्ल्यूएचओ ने मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। डब्ल्यूएचओ ने मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है मिस्र को, इसी को इजिप्ट बोलते हैं। अच्छा, जो किसी भी बीमारी को मुक्त कब किया जाता है? जब जिस देश में अगर 3 वर्ष तक कोई नया केस नहीं आता उससे रिलेटेड, उस बीमारी से, तो उस बीमारी को डब्ल्यूएचओ क्या कर देता है? मुक्त घोषित कर देता है। विश्व में ऐसे 44 देश है जिसको मलेरिया फ्री कर दिया गया है। क्या इंडिया मलेरिया फ्री है क्या? नहीं, इंडिया मलेरिया फ्री नहीं। क्या लक्ष्य है? इंडिया का टारगेट है 2030 तक मलेरिया फ्री करने का। ठीक, मलेरिया किससे होता है? मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। इसके रोग वाहक का नाम क्या है? इसके वाहक का नाम मादा एनाफ्लीज है। और कौन सी दवा इसमें यूज होती है मलेरिया में? तो कुनैन सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होता है। ठीक, मलेरिया की वैक्सीन की खोज किसने करी थी? रोनाल्ड रॉस ने करी थी। इनको 1982 में नोबेल प्राइज भी मिला था इसी के लिए। अब बात करें इजिप्ट का, क्योंकि इजिप्ट जो है मलेरिया फ्री हो गया है, डब्ल्यूएचओ को द्वारा ऐसा मलेरिया फ्री कर दिया गया है। तो इजिप्ट जो है नील नदी का वरदान बोला जाता है इसको। इसकी राजधानी का नाम काहिरा या इसी को कैरो के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। हाल ही में लुआंग कुआंग किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? ये लुआंग कुआंग है, ये एक नए प्रेसिडेंट बन गए, वियतनाम के बन गए। तो लुआंग कुआंग कौन से देश के? वियतनाम के नए राष्ट्रपति बन गए। इनकी पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी है। क्या नाम है? कम्युनिस्ट पार्टी है। पार्लियामेंट, कौन से पार्लियामेंट का नाम क्या है? पार्लियामेंट का नाम नेशनल असेंबली है। 2026 तक इनका टाइम पीरियड है। हम बात कर रहे हैं लुआंग कुआंग की। इनका टाइम पीरियड 2026 तक है। इन्होंने रिप्लेस किसको करिए? तो टू लैम को रिप्लेस करिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 कहाँ पे प्रारंभ हुआ? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हो रही है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी को कॉप बोलते हैं। COP16 जो है जैव विविधता का सम्मेलन है, बायोडाइवर्सिटी, जिसमें पेड़ पौधे जीव जंतु के संरक्षण के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी किया जाता है। अभी तो 2024 में COP16 होगा। इसका होस्ट जो करेगा कैली शहर होगा, कोलंबिया का एक शहर है कैली, वहाँ पे प्रारंभ होगा। ठीक, अच्छा, तो COP15 कहाँ पे हुआ था? मॉन्ट्रियल हुआ था। मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? कनाडा में। तो COP15 मॉन्ट्रियल में हुआ है, कनाडा में, और 2023 में। और यहीं पे आपको कुनमिल मॉन्ट्रियल घोषणा पत्र भी देखने को मिलेगा। ठीक, फर्स्ट टाइम कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 1 आपको देखने को मिलेगा बहमास 1994 में। इंडिया होस्ट किया था क्या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी को? हाँ, 2011 में हैदराबाद में किया था। ठीक, कोलंबिया की बात करते हैं। कोलंबिया की राजधानी बोगाटो है। ठीक, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की बात करते हैं। ये 2 टाइप का होता है, एक बायोडाइवर्सिटी के लिए होता है, दूसरा क्लाइमेट चेंज के लिए होता है। जो बायोडाइवर्सिटी के लिए हुआ अभी COP16 हुआ कोलंबिया के कैली शहर में। ठीक, COP15 कहाँ पे हुआ था? कनाडा में। COP1 कहाँ पे हुआ था? बहमास में 1994 में हुआ था। जो क्लाइमेट चेंज की अभी हम लोग बात कर रहे हैं उसमें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी आपको देखने मिलेगा COP27 इजिप्ट में देखने को मिलेगा, शर्म एल शेख में। COP28 जो है यूएई में देखने को मिलेगा। COP29 बाकू अजरबैजान में देखने को मिलेगा। ठीक, 2024 का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी वो COP29 के नाम से। COP1 कब हुआ था? 1995 बर्लिन जर्मनी में। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तो बर्लिन जर्मनी में COP1 हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पे आयोजित होगा? तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 1915 को जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं तो उनकी सेलिब्रेशन में हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ये इसकी शुरुआत जो है 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग 9 जनवरी को मनाना स्टार्ट कर दिए। हर 2 वर्ष में एक बार होस्ट किया जाता है। 8 से 10 जनवरी 2025 तक होस्ट किया जाएगा भुवनेश्वर उड़ीसा जनता मैदान में। ठीक, 17वां नंबर का जो हुआ था 2023 में इंदौर में हुआ था, जो एमपी में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। हाल ही में सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित देश के पहले सतर्क पार्क का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो सतर्क पार्क की बात करते हैं, इसका शुभारंभ महाराष्ट्र में पुणे में हुआ है।
ये क्या करेगा, ये गुमनाम जो नायकों पर प्रकाश डालने के लिए होगा। गुमनाम नायक मतलब ये वीरता की दीवार बनाई जाएगी, जो सैन्य खुफिया एजेंसी होंगी जो काम करते वक्त जो जिनकी डेथ हो जाती है, जिनको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल पाता है, वो गुमनाम रह जाते हैं, उन शहीदों को समर्पित किया जाएगा, उनका नाम लिखा जाएगा, उनका फोटो लगाया जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। हाल ही में भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने कहाँ स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किया है? हम लोग बात कर रहे हैं स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का। इसका इसका आरंभ आपको देखने को मिलेगा, सुदर्शन चक्र कोर करने वाला है और इसका हेडक्वार्टर भोपाल में है। होस्ट कौन करेगा? मध्य प्रदेश का शहर झांसी, जहाँ पे बबीना फील्ड फायरिंग रेंज है। ठीक। एक और पॉइंट आप देख लीजिएगा, आंध्र प्रदेश नई मिसाइल की टेस्टिंग रेंज करेगा, डीआरडीओ होस्ट करने वाला उसका। ठीक, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। हाल ही में आईएसएसएफ द्वारा यांगजी इन को महिला एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया गया। इनका संबंध किससे? तो ये जो यांगजी इन है, यांगजी इन कहाँ की है? साउथ कोरिया की। इनको महिला एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया गया। ठीक, किसके द्वारा? आईएसएसएफ के द्वारा। ये किस में? शूटिंग में। एथलीट ऑफ ईयर घोषित किया गया किसमें? शूटिंग में। ठीक, तो मेल में किसको किया गया था? लिू यूकोन को। ये चाइना के हैं और इन्होंने 2024 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें शूटिंग में गोल्ड मेडल आए थे। ठीक, फीमेल में आपको देखने को मिलेगा यांगजे इन है, ये साउथ कोरिया की हैं। ठीक, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। साउथ कोरिया की बात करते हैं, इसकी कैपिटल सियोल है, इसकी मुद्रा का नाम वॉन है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो लाइन डिवाइड करते हैं उसको 38 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड का संबंध किससे है? तो इसके लेखक एम.के. रंजीत सिंह है। पेंगुइन हाउस से इसको प्रकाशन किया गया है। लॉन्च आपको देखने को मिलेगा डॉक्टर कर्ण सिंह करेंगे, पूर्व शिक्षा मंत्री रहे। ठीक, एम.के. रंजीत सिंह की बात कर रहे हैं, ये पहले पूर्व कलेक्टर रह चुके हैं। वन्यजीव संरक्षण नीति के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। बारहसिंगा बचाने में इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। ये जो बारहसिंगा है ये एमपी का स्टेट एनिमल है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक और बुक का ध्यान रख लीजिएगा, नाम है कॉल ऑफ द गिर। ये बुक किसकी है? ये बुक परिमल नाथवानी की बुक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। हाल ही में कालिदास सम्मान पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो कालिदास सम्मान के लिए रघुपति मठ को चुना गया है। ये मैसूर के चित्रकार है। ठीक, गंजीफा लघु चित्रकला को इन्होंने क्या करी है? पुनर्जीवित करी है। ठीक, तो ये भी ध्यान रखिए। राज्य दर्शन उड़ीसा की बात करते हैं। धौली पहाड़ी आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा और ये पहाड़ी भगवान बुद्ध को समर्पित है। यहीं पे पारादीप पोर्ट भी है, कहाँ पे? उड़ीसा में भी है। ठीक, तो अगर न्यूज में है तो क्वेश्चन आ सकता है कि पारादीप पोर्ट कहाँ पे है, तो ये उड़ीसा में। ठीक, ओलिव रिडले कछुआ बहुत बारी न्यूज में रहता है, ये उड़ीसा में, और इसका ब्रीडिंग सेंटर आपको गहिरमाथा बीच पे देखने को मिलेगा। क्लासिकल डांस जो उड़ीसा का, उसका नाम उड़ीसी है और इसके जो फेमस कलाकार हैं इनका नाम केलुचरण महापात्रा है और सोनल माल सिंह है, संयुक्ता प्राणीग्रही है। ठीक, जो क्लासिकल डांस होता है ये त्रिभंग मुद्रा में नृत्य किया जाता है। उड़ीसा में ही आपको 2 नेशनल उद्यान भी देखने को मिलेगा। एक तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान हो गया जो मगरमच्छ के लिए फेमस है, दूसरा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व हो गया। नुआखाई फेस्टिवल आपको उड़ीसा में मनाया जाता है। रज पर्बा त्यौहार आपको 3 दिन तक खेतों में इसमें काम नहीं किया जाता, ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है। वर्ल्ड बिगेस्ट ओपन थिएटर आपको, जिसका नाम क्या है? धानु यात्रा है। ये भगवान कृष्ण और मामा कंस के बीच की स्टोरी को डिपिक्ट करता है। खाई डांस जो है ये संबलपुर उड़ीसा में होता है। ठीक, गोटी पुआ ये भी एक डांस है, ये भी उड़ीसा में होता है। घुमरा डांस ये उड़ीसा में होता है। घुमरी जो होता है, घुमरी आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। अशोका वॉर ऑफ द कलिंगा याद करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 261 बीसी में कलिंगा का वॉर होता है, एक बहुत बड़ा नरसंहार होता है। ये सब 13वें शिलालेख में, अशोका के टोटल 14 शिलालेख थे जिसमें 13वें शिलालेख में अशोका के कलिंगा के वार के बारे में बताया गया 261 बीसी में जो हुआ था। ठीक, भारत का हॉकी का बिगेस्ट स्टेडियम आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा, उसका नाम क्या है? बिरसा मुंडा स्टेडियम है। कहाँ पे? राउरकेला में। ठीक, भारत की राष्ट्रपति का जन्म कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। और ये झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी थी और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी थी। तो दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी थी कौन? क्या नाम है इनका? नाम द्रौपदी मुर्मू है। ठीक, पहले राष्ट्रपति का नाम क्या? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। उदयगिरी खांदागिरी गुफा कहाँ पे है? ये भी आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। आ जाते हैं कुछ लल्लन टॉप में आ जाते हैं। चंद्रयान 3 किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाता है 14 जुलाई 2023 को। और किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया जाता है? LVM-3M4 से लॉन्च किया जाता है।
23 अगस्त 2023 को स्पेस डे मनाते हैं। जाके रखता अपना पैर, उसको शिव शक्ति के नाम से जाना जाता है। क्रू 9 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? नासा और स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया जाता है। स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है। इसका क्रू 9 मिशन का जो लक्ष्य क्या है? सुनीता विलियम्स को वापस लाना। ठीक, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम यूरी गागरिन, जो यूएसएसआर के, ये 12 अप्रैल 1961 में गए थे। ये तो मेल हो गए। तो फीमेल में कौन थी? तो फर्स्ट फीमेल आपको वेलेंटिना थी, 1963 में रसिया की है ये स्पेस में जाने वाली। दक्षिण कोरिया की नई स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? तो दक्षिण कोरिया की नई स्पेस एजेंसी का नाम कासा है। किस देश को ट्रैकोमा फ्री घोषित कर दिया गया? तो इंडिया को ट्रैकोमा फ्री घोषित कर दिया है। टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये लक्ष्य कब तक तय किया गया? तो इंडिया ने एक टारगेट बना लिया कि 2025 तक टीबी को हम लोग हराएंगे। ठीक, कालाजार रोग का वाहक क्या है? तो सैंड फ्लाई है। इसी को लिस्मानिया रोग कहते हैं। ये परजीवी या प्रोटोजोआ से होता है। ठीक, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रबोवो सुबियांतो ये इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट बने। लॉरेंस वंग ये सिंगापुर के नए पीएम बने। क्लाउडिया शिनबाम ये मेक्सिको की पहली वुमेन प्रेसिडेंट बोले। ये याद कर लीजिएगा क्लाउडिया शिनबाम का, क्योंकि वुमेन से रिलेटेड जो भी न्यूज में रहता है फर्स्ट टाइम तो वो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। वियतनाम की मुद्रा का नाम क्या है? डोंग है। वहाँ की कैपिटल का नाम क्या है? हनोई है। आईआईटी मद्रास ने पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ पे? तो जंजीबार तंजानिया में खोला है। और आईआईटी मद्रास का पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र आपको दुबई यूएई में देखने को मिलेगा। सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में किस युद्ध का वर्णन किया गया? तो मैंने बताया था कि टोटल 14 शिलालेख हैं और 13वें शिलालेख में कलिंगा की युद्ध के बारे में बताया गया है। और इसी युद्ध के बाद कब हुआ था कलिंगा का लड़ाई? 261 बीसी में हुए थे। अशोका ने अभिदम्भ चक्र अपना लिया था, मतलब नैतिकता की नीति ने अपना लिया था इस युद्ध के बाद। ठीक, सूर्य मंदिर कोणार्क को कब यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया जाता है? तो जो सूर्य मंदिर कोणार्क का है उसको 1984 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया जाता है। इसको किसने बनाया था? इसको गंग वंश ने बनाया था। गंग वंश थे तो डायनेस्टी का नाम हो गया। तो राजा कौन थे? तो उस टाइम नरसिंह देव वन थे। तो गंग वंश नरसिंह देव वन राजा के द्वारा बनाया जाता है। और जो सूर्य मंदिर कोणार्क का, इसको ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया जाता है? 1984 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जाता है। जो न्यू पेंशन स्कीम या ओल्ड पेंशन स्कीम दोनों को मिला करके ये एक आपको यूनियन पेंशन स्कीम देखने को मिलेगा, जिसको एकीकृत पेंशन स्कीम बोलते हैं। ये पहला राज्य अपनाने वाला कौन सा है? तो महाराष्ट्र जो है न्यू पेंशन और ओल्ड पेंशन दोनों को मिला करके यूनियन पेंशन स्कीम है, उसको अपनाने वाला राज्य पहला महाराष्ट्र है। पीएम ने बधवन बंदरगाह की आधारशिला कहाँ पे रखी? ये महाराष्ट्र में है। ठीक, हाल ही में ईएसी पीएम की रिपोर्ट के अनुसार जीडीपी उत्पादन में योगदान करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर महाराष्ट्र हो गया। 7वें राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा? इसका भी आंसर महाराष्ट्र होगा। ये जो काजिद एक्सरसाइज हुआ था ये किसके किसके बीच में होता है? ये इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। ये ओली में हुआ है अभी। ओली कहाँ पे? उत्तराखंड में। ठीक, मलाबार एक्सरसाइज आपको इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस के बीच में, ये 4 देशों के बीच में होता है। ठीक, नेवल एक्सरसाइज है। ऑपरेशन सद्भाव का संबंध किससे? टाइफून यागी से है। जो प्रभावित क्षेत्र होते हैं उनकी मदद करने के लिए इंडिया ने ऑपरेशन सद्भाव चलाया है। ऑपरेशन इंद्रावती जो है हैती की सहायता करने के लिए चलाया है। स्वप्निल कुसाले कौन है? ये ओलंपिक में 3rd ब्रोंज मेडल जीता था शूटिंग में। ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं स्वप्निल कुसाले। ठीक, भारत के ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो 2008 बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? तो इनका नाम मनु भाकर है। इन्होंने शूटिंग में पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ओलंपिक ऑर्डर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो अभिनव बिंद्रा को किया गया है। कैरोस उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो कैरोस उपन्यास के लेखक का नाम जेनी एथेनबेक है। इनको इसी उपन्यास के लिए क्या अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी मिला है। ठीक, थ्रू द बुकर ग्लास ये टीएन शेषड़ की ऑटोबायोग्राफी है। टीएन शेषड़ की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? कि थ्रू द बुकर ग्लास है। ठीक, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ये सैम पेत्रोदा की किताब है। सोर्स कोड बिल गेट्स की ऑटोबायोग्राफी है। ठीक, ऋतु संहार, कुमार रघुवंश, विज्ञान शकुंतलम, मालविका गिग्नमित्रम ये कालिदास की कुछ इंपॉर्टेंट किताब है। दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया। थर्ड आंग्लो मैसूर युद्ध की संधि को क्या बोलते हैं? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि बोलते हैं थर्ड आंग्लो मैसूर युद्ध को। मिस इंडिया 2024 को किसने जीता था? निकिता पोरवाल ने मिस इंडिया 2024 जीता था। ठीक, थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू टुमारो।